ये छात्र हैं मोहित वशिष्ठ। इन्होंने यहाँ बहुत सारी क्यारियों में गेंदा लगाया हुआ है। आइए जानते हैं शुरुआत से लेकर जब इन्होंने नर्सरी तैयार की और आज जो फूल का आकार देखने को मिल रहा है, पौधे का आकार देखने को मिल रहा है, ये अपने शोध कार्य से यहाँ तक का सफर इन्होंने कैसे किया, जो हमारे किसान बंधु जनपद आगरा में अपनी खेती में फूलों की खेती में करना चाहते हैं। आइए जानते हैं शुरू से मोहित से। सर नमस्ते। सर मेरा नाम मोहित महेश वशिष्ठ, मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। सर ये मेरा रिसर्च ट्रायल है गेंदा पर। सर मैंने इस प्रजाति को आईसीआर पूसा से सर परचेज किया था और मैंने ये पूसा बहार वैरायटी है सर। इसको इस नर्सरी सर हम सितंबर माह में लगा सकते हैं अपने सीड बेड पर और उसके बाद सर हम इसको अक्टूबर माह में इसकी ट्रांसप्लांटिंग 1 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, कर सकते हैं सर। अच्छा, तो जिस समय आपने नर्सरी तैयार की इसकी, तो क्या क्या समस्याएं आई आप? सर समस्याएं आती हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है सर दीमक की, क्योंकि मिट्टी में सर दीमक ज़्यादा होती है तो दीमक की समस्या आती है। उसके बाद सर फंगस भी आता है, तो प्राइमरी स्टेज पर हम सर फंगस के लिए वाविस्टीन का यूज करते हैं, दीमक के लिए क्लोरोवायरीफॉस का सर यूज करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो जब आपने नर्सरी का ट्रांसप्लांट कर दिया तो बहुत सारी छोटी छोटी क्यारियां आपने बना रखी हैं जिसमें ट्रांसप्लांट किया है। इसका क्या उद्देश्य है जो आपने इस तरीके से किया? क्योंकि किसान बंधुओं को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो सीधे अपने फील्ड में गेंदे का उत्पादन लेते हैं, सीधे खेत में बुआई करते हैं। आपने ऐसा अपने शोध कार्य में क्या क्या किया हुआ है? सर ये शोध कार्य करने की एक पद्धति है जिसमें कि सर हम अलग अलग ट्रीटमेंट का यूज करते हैं और अलग अलग एरिया में सर हम प्लॉट्स बनाते हैं। प्लॉट्स का साइज हमने सर रखा है 2.5 x 2.5 मीटर और सर हमने 30 प्लॉट्स इसमें बनाए हुए हैं, जिसमें कि सर हमारे जो पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनका सर हमने यूज किया हुआ है, जिसमें हम प्लांट को ग्रो करने वाले हैं, ग्रोथ करने वाले होते हैं और एक रोकने वाले होते हैं। उन दोनों हमने सर हार्मोन्स का यूज करते हुए फील्ड पर आपके सामने सर हमने प्लांट्स को उगाया है। यानी कि किसान बंधु, ये जो शोध कार्य चल रहा है 30 प्लॉट्स के अंदर, उस शोध कार्य में इन्होंने जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, पीजीआर जिनको आप बोलते हैं, या ऐसे हमारे हार्मोन जिनके द्वारा पौधे में वृद्धि होती है या उसकी वृद्धि को रोका जा सकता है, इस उद्देश्य के साथ में इन्होंने लगाया है। क्योंकि अगर किसी पौधे की हाइट बढ़ जाती है तो हो सकता है उससे जो कलियां हैं, जो फूल का आकार है वो कम रह जाए, कलियों की संख्या कम रह जाए। लेकिन यहाँ ये जो अलग अलग तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही है, फूल का कुछ जगह कुछ क्यारियों में बड़ा आकार दिखाई दे रहा है, खास करके आप बीच वाले हिस्से में देखें तो बड़े आकार का जो फूल है वो आपको दिखेगा, संख्या में ज्यादा दिखेगा। ऐसा क्या मोहित ने इसमें प्रयोग किया है? आइए जानते हैं इसके बारे मैं में। सर आपको बताता हूँ कि सर हमने 3 ट्रीटमेंट्स को यूज किया हुआ है इसमें सर GA3, Na और MH, जिसको हम सर जिब्रेलिक एसिड और नेप्थलिक एसिडिक एसिड और मेलाइक हाइड्राजेड बोलते हैं सर। इसमें सर GA3 और Na का जो प्रयोग करते हैं हम प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए, वर्ड्स इनिशिएशन, बर्ड्स बढ़ाने के लिए सर, और फ्लावर्स की ग्रोथ करने के लिए। और सर मेलाइक हाइड्राजेड का जो यूज किया हुआ है वो सर हम प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन हम फ्लावर साइज और फ्लावर्स को देखते हैं, फ्लावर साइज कितना बड़ा होता है, फ्लावर्स क्वालिटी क्या आती है। यानी कि एक उद्देश्य की ये पूर्ति होती है कि यदि पौधे का हाइट बढ़ जाएगी, पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी, तो किसान बंधुओं उसमें जो कलियों की संख्या है वो घट जाती है, फूल का आकार छोटा रह जाता है। तो किसान बंधुओं, ये बात निकल करके आई कि हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अपने खेत के अंदर गेंदे की खेती करनी चाहिए। पौधे का हाइट या पौधे का जो लंबाई है वो ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, ताकि जो हमारे पौधे की हाइट अगर कम होगी तो बहुत सारे उसमें बर्ड्स आएंगे, बहुत सारे उसमें कलियां आएंगी और फूल का आकार बढ़ जाएगा, जिससे ये माना जाएगा कि आपका जो उत्पादन है फूलों का, गेंदे का जो उत्पादन है वो बढ़ गया। तो दो तीन चीजें जो मोहित ने बताई हम लोगों को, किसान बंधुओं की काम की हैं, उसमें एक उद्देश्य तो ये पूरा होता है कि अगर पौधे की नर्सरी आपने लगाई हुई है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई रोग ना आए। अगर कोई रोग आता है तो आपको उसका उपचार जो है करना है। दूसरा, आपको दीमक से बचत करनी है। फिर आपको अपने खेत में उसको ट्रांसप्लांट करना है और ये ध्यान रखना है कि पौधे की लंबाई अधिक नहीं हो। लंबाई अधिक होगी तो बर्ड्स कम आएंगी, उसकी कलियां कम आएंगी,
और अगर कलियां कम आएंगी तो फूल कम खिलेंगे और जो फूल का आकार है वो भी छोटा रह जाएगा। तो उत्पादन का मानने का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक जब बड़े आकार का फूल खिलेगा तो उसका वजन ज्यादा होगा, देखने में भी सुंदर होगा और हमारे किसान की आय बढ़ेगी। मोहित से मैं और पूछना चाहूंगा, यदि उन्हें कुछ और जानकारी देनी हो हमारे किसान बंधुओं को, वो भी आप जानकारी शेयर करें। मैं सर बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि सर ये जो वैरायटी है पूसा बहार, वो हमने आगरा रीजन में लगा करके देखी है। तो सर हमको इसका जो प्रोडक्शन हुआ है, यील्ड हुई है सर, अच्छी क्वालिटी की हुई है। फ्लावर्स भी अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं, आप सर देख ही रहे हैं। फ्लावर साइज भी आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है सर। इसमें सर सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप फ्लावर्स की खेती करते हैं तो ज़रूर पूसा बहार वैरायटी को आप अपने खेत पर लगाएँ। यानी कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकाली गई पूसा बहार वैरायटी उत्तम है। पूसा नारंगी के बारे में पूरा जनपद जानता है। पूसा बहार प्रजाति आपके सामने लगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? किसान भाइयों इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक जनपद के किसानों तक सूचना जाए और इसके साथ साथ कमेंट्स करें कि आपको किस वीडियो पे और जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान बंधुओं और मोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जनपद के कृषकों के लिए एक ऐसा शोध कार्य जो फूलों की खेती पे निर्भर है वो आपने दिया। धन्यवाद।